ऐसा कौन है? क्या है उसका परिचय? कृष्ण के अलावा कौन है जो मेरी प्राण दुलारी कृष्णा के योग्य है? द्रुपद के ऐसा पूछने पर श्री कृष्ण ने कहा, हरिहर ब्रह्मा और इंद्र की शक्ति लेकर पृथ्वी पर एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ है। वह है प्रथम पांडव अर्जुन, मेरी बुआ का पुत्र। उम्र में मुझसे वर्ष छोटा है। इतना ही नहीं, मेरा और अर्जुन का पितृवंश एक ही है। फिर अर्जुन मेरी ही कला से जन्मा है। चंद्रवंशी राजा ययाति की ओर से शुक्राचार्य की कन्या देवयानी के गर्भ से यदु का जन्म हुआ। मेरे वह पितृवंश हैं ययाति की द्वितीय पत्नी अहिरराज वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा के गर्भ से जन्मे थे पुरु। वह थे कौरव पांडवों के पितृपुरुष। राजन, अर्जुन का वीरत्व आपसे छिपा नहीं है और उसके रहते कृष्णा के योग्य मैं नहीं हो सकता। अर्जुन मेरा छोटा भाई ही नहीं, अतरंग सखा भी है। हमारी देह भिन्न है, आत्मा अभिन्न है। अर्जुन जैसे त्रिभुवन सुंदर वीर पुरुष का जवाई बनकर आप अवश्य ही यशस्वी होंगे। आपकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो सकेगी। पिता उत्कल हो उठे। जिस वीर ने कवि द्रोण के आदेश पर मेरे पिता को बंदी बनाया था, वही होगा उनका जवाई। उसके बल से द्रोण का अहंकार चूर्ण होगा। जवाई के हाथों अपने अपमान का बदला लेंगे द्रुपद। जिस वीर को शात्र रूप में पाया है द्रोण ने, वही जब राजा द्रुपद के जवाई बन पाएंगे, तब द्रोण के आगे सिर ऊंचा खड़ा हो सकेंगे। कहेंगे, द्रोण आज तक मेरे जवाई को लायक बनाने में जुटे रहे। तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ शास्त्र जवाई तुम्हारे परास्त कर देगा। अब मेरे शरण पात्र बनकर ही रहना। पिता की भावना उनके चेहरे पर चमक रही थी। कृष्ण हो या अर्जुन हो, उनके जवाई वीर श्रेष्ठ होने चाहिए। द्रोण से प्रतिरोध लेने वाले उचित जवाई अगर अर्जुन ही है, तो इसमें वह आपत्ति क्यों करेंगे? पर मैं जो वनमाला कृष्ण के गले में देने के लिए सुबह से गूंथ रही थी, वह अर्जुन के गले में कैसे देनी होगी? वह भी कृष्ण की इच्छा पर। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, आकांक्षा नहीं, क्योंकि मैं यज्ञ होम से जन्मी हूँ। मेरा जन्म, जीवन और मरण किसी और के निर्देश से संचालित है। मैं क्यों आई हूँ, क्यों जीवित रहूंगी, क्यों मरूंगी, क्यों उद्देश्य है? मैं कुछ नहीं जानती। अज्ञान ही मेरा संबल है। मैं खिन्न चिंतित चेहरे को देखकर कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, देवी द्रौपदी, पिता के शत्रु का नाश करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। शत्रु के नाश ही नहीं, पृथ्वी के दुराचारियों का विनाश करने के लिए भी जन्मी हो तुम। ब्राह्मण शत्रु को जीतने के लिए पहले हम आंतरिक शत्रु को अर्थात इंद्रियों को जीते हैं। तुम कामना, वासना, मन, हृदय और बौद्धिक विचारों को धर्म की स्थापना के लिए उत्सर्ग कर दो। महत्तर स्वार्थ के लिए शुद्ध स्वार्थ की बलि दी जा सकती है। वही जीवन की महान प्रतिपादित कर सकता है। मैंने समझ लिया कि कृष्ण ही धर्म प्रचारक है। उसी क्षण मैंने स्वयं को कृष्ण के आगे उत्सर्ग कर दिया। मन ही मन कहा, हे कृष्ण, मेरे कर्म यदि मेरे नहीं, मेरा कर्म फल भी मेरा नहीं। मैं कुछ नहीं जानती। महत्तर सर्वार्थ के लिए जो आदेश आएगा वही मानूंगी। पर मैं तो मात्र और साधारण नारी हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह जीतने की शक्ति मुझ में कहा। वह शक्ति तुम ना दोगे, मैं कैसे मानवों से देवी बन सकूंगी? वनमाला में आंखों से आंसू गूंथकर कृष्ण के गले में नहीं, चरणों में रख दी। मुझे लगा मेरा तारुण्य अतिहर्त हो गया है। मैं नादान शिशु बन गई हूँ। मेरा शैशव तो अनुभूत था। तरुण देह लेकर जन्मी थी। शैशव की कोमल, सरल, निष्पाप, अज्ञात इतनी सुकर होती है। ज्ञान के प्रवाह कृष्ण के चरण में अज्ञान सलील की बूंदे बनकर जर जाने में जीवन की चरम पूर्णता छिपी है। जी अनुभव मैंने एकदम निश्चित मन से कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन को हृदय में स्थान दिया। मेरे पास और चारा ही क्या था? मैं तो अज्ञान शिशु, जो खिलौना मेरे हाथ में जब मेरे कर्ता रख देंगे, मैं उसी से खेलूंगी, खुश हो जाऊंगी, जीवित रहूंगी। मेरा खिलौना कौन होगा, क्यों होगा, ये पूछने वाली मैं कौन? कृष्ण ने विदा से पहले धीरे से मेरे हृदय के पास कहा, कृष्णा, कृष्ण सदा प्रेम पागल है, स्नेह का भूखा है। सखा अर्जुन ने मुझे जिस प्रेम पाश में बांध रखा है, उसमें कभी गांठ ना बन। वरन अर्जुन के प्रति तुम्हारे प्रेम में भागीदार बनने का हकदार हूँ।
अर्जुन की सारी प्राप्ति जय प्रजय का मैं ही अंशदार हूँ। अर्जुन भोजन से पहले मुझे अर्पित करता है। मुझे अर्पित किया बिना अर्जुन जल भी नहीं स्पर्श करता। पर अर्जुन जो भोजन मुझे अर्पित करता है मैं उसे खाता नहीं, बस उसकी वासना ही ग्रहण करता हूँ। वैसे ही तुम अर्जुन की होते हुए भी सूक्ष्म देहरिक्त तुम्हारी सत्ता के साथ मेरा अदृश्य संपर्क चिरंतन शाश्वत है, ये कभी ना भूलना। उसी क्षण मैं दो भाग में बन गई। मेरी सूक्ष्म देहांत सत्ता नील सुनील ज्योतिमय सत्ता में लीन हो गई। मेरा अपर अंश पार्थिव सुख समान आशा कक्षाओं से स्वयंवरी द्रौपदी की देह बनकर रह गया। पंचाल देश के राजप्रसाद में अर्जुन की प्रतीक्षा में। कितना विचित्र है आदमी का मन, कितनी बातें बोल जाता है, कितनी अमिट रह जाती हैं इस देह में। मैं भूल गई कि पिता ने पहले कृष्ण के आगे मुझे अर्पित किया था। अब वीर शिरोमणि अर्जुन की कल्पना में खो गई। वह कैसे होगा? कृष्ण जैसा ही होगा या कोई और दूसरा कृष्ण, वरना फिर कृष्ण के मन लायक पुरुष कैसे होता? बसंत ऋतु फागुन में फाग का रंग अर्जुन वन पर आने लगा है। पुण्य योद्धा गंगा तट पर वज्रधारी इंद्र उपस्थित है। भोजराज की दुलारी कुंती ने दुर्वासा से प्राप्त जयमाला के आह्वान से इंद्र को स्मरण किया। बसंत के इस आह्वान के इंद्र उपेक्षा कर सकते हैं। इंद्र का शौर्य लेकर पवित्र हृदय कुंती ने औरस से गंगा तट पर अर्जुन वन में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में जिस देव शिशु का आविर्भाव हुआ वह था अर्जुन फाल्गुनी। विष्णु कृति श्वेतवाहन विवत्सु विजय सर्वजी धनंजय नितंबनी इतना कहकर थम गई। पूछा, सखी प्रीतम के इतने नाम स्मरण रख सकोगी तो? सच कितनी सौभाग्यवती हो जो इतने नामों के अधिकारी हैं। कितना यश कितनी कीर्ति विद्या बुद्धि के अधिकारी हैं। अब कृष्ण को भूलकर फाल्गुनी को स्मरण करो। मैंने कहा, सखी जिसने एक बार कृष्ण को हृदय में स्थान दे दिया वह पुनः सस्यवाची को ही स्थान दिया जा सकता है, क्योंकि वह कृष्ण की कला लेकर जन्मे हैं। उनमें मैं कृष्ण को ही पाऊंगी। कृष्ण जब मेरे लिए अर्जुन को ही उपयुक्त समझते हैं, मुझे विश्वास है कि अर्जुन ही पृथ्वी के श्रेष्ठ वीर है। नितंबड़ी ने हंसकर कहा, सखी तुमने अर्जुन की वीरता की कहानी नहीं सुनी। अत्यंत बाल्यकाल में ही उसने वीरता उजागर हुई थी। गुरु द्रोण के वह सर्वश्रेष्ठ शिष्य हैं। उनकी अद्भुत शस्त्र परीक्षा में अर्जुन ही जय हो सके। 8,828 कोस की दूरी पर एक पर्वत है। पर्वत पर दुर्ग है, उस पर सींग का श्रृंगादान और उन पर सरसों का दाना। गुरु का निर्देश था कि उस सरसों के दाने के 2 खंड किए जाए। मैं चकित होने नितंबड़ी की ओर देखती रही। कितनी अद्भुत थी ये परीक्षा, भला इसमें कोई उत्तीर्ण हो सकता है? नितंबड़ी मेरे अवाक चेहरे को देखकर हंसकर कहने लगी, इस परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुआ वह स्वयं श्री कृष्ण ही होगा या श्री कृष्ण का सखा अर्जुन। इनके अलावा ये असाध्य साधन कौन कर सकता है? मैं आश्चर्य में सोचती रही। अस्त्र विद्या में ऐसे अलौकिकता का प्रदर्शन किया है, वह कृष्ण सखा के अलावा और कौन हो सकता है? नितंबड़ी ने कान में धीरे से कहा, द्रोण के निर्देश पर ही अर्जुन ने महाराज द्रुपद को बंदी बनाया था। वह ही कृष्ण के निर्देश पर द्रुपद नंदिनी को जय करेंगे। वाह कैसा संयोग है। मैंने उदार स्वर में कहा, मेरे पास और क्या चारा है? जो कृष्ण चाहेंगे पिता वही करेंगे। पिता ही इच्छा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। धर्म के बाद देने पर मेरे जन्म का अर्थ ही कहाँ रह जाता है? नितंबड़ी ने हंसकर कहा, कृष्ण को नहीं पाया इस कारण मान कर रही हो। कृष्ण को ना पाने पर भी कृष्ण के प्राण तुम्हें मिलेंगे। सो कैसे? मैंने पूछा। नितंबड़ी ने बताया, अर्जुन ही तो कृष्ण के प्राण हैं। अर्जुन मिल गए, कृष्ण के प्राण मिल जाएंगे। कृष्ण मिल जाएंगे, अर्जुन को वश में कर लेने पर कृष्ण ही वश में हो जाएंगे। कृष्ण जिसके वश में उसे दुख कैसा? पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल पड़ा। दुख बिना भी कहीं जीवन होता है नितंबड़ी? है तो वहां कृष्ण नहीं होते। जहां दुख वही कृष्ण। कहते हैं दुख बंधु हैं। तब मुझे क्या पता था कि मैं अपना ही आघात कर रही थी। उसे स्वयंवरा बनने के लिए प्रस्तुत हो रही थी।
क्योंकि पांचाल देश में राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। अर्जुन की वीरता और शौर्य को नहीं जानता था। पिता उनसे बहुत पहले ही परास्त हो चुके थे। आज अपने वीरत्व की चरम पराकाष्ठा दिखाए बिना द्रौपदी जैसे ही श्रेष्ठ कन्या को कैसे पा सकते थे। ऐसे अद्भुत स्वयंवर के आयोजन के पीछे पिता का दोहरा उद्देश्य था। पहली बात, अर्जुन के सिवा कोई दूसरा वैसे स्वयंवर में शर्त पर खरा नहीं उतरेगा, फलत अर्जुन ही होंगे पांचाल देश के जमाता। दूसरे, अतीत में अर्जुन के हाथों मिली गिलानी को पांचाल देशवासियों के आगे प्रशमित करा सकेंगे। सखी नितंबरी ने स्वयंवर की शर्त बताई, सुनकर मैं स्तंभीभूत। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा कोई? स्वयंवर के लिए जो धनु बना था वह इतना कठोर था कि उसे झुकाकर उड़ चढ़ाना मुश्किल काम था। स्वयंवर के लिए सुंदर मंच बना है। मंच पर ऊंचा एक दंड, उस पर घूमता चक्र रहेगा। तेजी से घूमते चक्र के साथ लक्ष्य वस्तु का चित्र प्रतिबंधित होगा। नीचे रखे कुंड में पानी भरा है। उसके लिए मंडप के पास एक बड़ा सा जल भंडार बनकर तैयार हो चुका है। चक्र के ऊपर स्थापित लक्ष्य वस्तु छोटी मछली की आकृति में बनेगी। नीचे दृष्टि रख धनुष पर गुण दे, एक साथ 5 शर वेदेगा। लक्ष्य स्थल की मछली के चक्षुबंधु वेद करते हुए शर लक्ष्य वेद कर सकेगा, जिसके कारण लक्ष्य पदार्थ नीचे फिसल जाएगा। द्रौपदी स्वयंवर में उत्तीर्ण होने के लिए यही शर्त होगी, वही द्रौपदी को पा सकेगा। पिता की ये अभिनव शर्त देख मुझे लगा जैसे पिता मन में चाहते हैं कि मैं चिर कुमारी ही रहूं, उनके धर्म कार्यों में सहयोग कर धर्म रक्षा में लगी रहूं। वरना ऐसी शर्त क्यों रखते हैं जिसे समय भगवान भी पूरा नहीं कर सके। हालांकि कृष्ण सखा अर्जुन की धनुर्विद्या और अव्यर्थ शस्त्र साधन की ख्याति सुनी थी। शायद पिता चाहते हैं कि अर्जुन के अलावा द्रौपदी किसी और को ना मिले। ऐसी शर्त रखी जाए जिसे सव्यसाची के अलावा कोई दूसरा पूरा ही ना कर सके। अर्जुन को मैंने नहीं देखा, पर स्वयंवर की शर्त जानकर उनकी वीरता और शौर्यता का अनुमान कुछ कर सकी थी। मन ही मन कृष्ण को धन्यवाद देकर उनका अनुगत्य स्वीकार कर लिया। सोचा उनके फैसले पर कभी कोई संदेह करने का प्रश्न ही नहीं, वह मंगलमय है। आयोजन पूरा हुआ। समुच्चे पंचाल में स्वयंवर से पहले एक पक्ष का उत्सव मनाया जा रहा था। देश में चारों ओर आनंद की वस्तु ऋतु फैली हुई थी। धनी निर्धन सब उत्सव में भाग ले रहे थे। सबके घर बार बार की लिपाई पुताई की, मांडन अंकित हुए हैं। प्रसादों पर नए रंग की पुताई की गई। लगता है जैसे सारा देश नए वृक्ष में गढ़ा गया। सबके द्वार पर आम की डाल के तोरण पूर्ण कुंभ शुभ संकेत के रूप में स्थापित किए गए। सभी राज्यवासियों को राजकोष से धन व्यय व नूतन वस्त्र दिए गए। उनके नर नारी नूतन वस्त्र अलंकार धारण कर रहे थे। स्थान स्थान पर नृत्य गीत वाद्य आतिशबाजी रात दिन नृत्य गीत आदि चलते रहते। स्वयंवर का सभागृह सजाने के लिए प्रसिद्ध चित्रकार और शिल्पी आए। इंद्रपुरी जिन्होंने नहीं देखी, आज वह सज्जा देखकर लोकमाला और आडंबर देखकर स्वयं को खूब भाग्यशाली समझ रहे हैं। अतिथियों के लिए सभागृह में बैठने की सुव्यवस्था है, जिसके लक्ष्य वेध सके। इसके लिए सुसंचित योजना बनी है। ऊपर चांदी का चंदोबा, उसमें बने हैं सुनहले तार। सुवासित पुष्प कुंड, सभा मंडप और अतिथियों के प्रवेश मार्ग से लेकर बैठने के स्थान तक रहे हैं। समुच्चा सभा स्थल इनसे महक रहा था। दीन दरिद्र लेकर अतिथियों तब सबके लिए नाना पकवान बने। कोई तो सोच रहा है राजकुमारी का स्वयंवर उत्सव अगर वर्षों चलता तो जीवन आनंद मुखर हो जाता। दुरागत अतिथि साज सज्जा देखकर सोच रहे हैं कहीं स्वर्ग के किसी कोने में पहुंच गए। स्वर्ग की अप्सरा का विवाह स्वयंवर में ही होता है। देश देश के राजा राजकुमार योद्धा वीर एवं पंडित निमंत्रित होकर आए हैं। राजधानी आज आनंद मुखर। अतिथियों के लिए यथोचित मनोरंजन की व्यवस्था जो हुई, मैं वीरपुरवा, मैं जानती हूँ मेरा पति कौन होगा। कौन स्वयंवर की अबुरभूत शर्त पूरी कर सकेगा। मेरे मन में कोई उद्वेग नहीं, कोई उद्वेलन नहीं। ऐसा होता अगर मेरे पति मेरी कल्पना के राजकुमार होते। अर्जुन को मैंने कभी देखा ही नहीं, सिर्फ रूप वर्णन सुना है। वीरता शौर्य व्यक्तित्व की गरिमा की कहानियां सुनी है। अक्षितर सरसी की तरह
मेरा मन प्रशांत प्रफुल्लता से परिपूर्ण था। उस दिन सखी नितंबनी के साथ उद्यान में घूम रही थी। वह अर्जुन के गुण कहकर हंस रही थी, ऐसी हंसी कि वह अब व्यस्त हो चुकी है। आज उसने कहा, सखी, कृष्ण का कभी विश्वास ना करना, वह मायावी है। तुमसे नारी रत्न को पाकर क्या वह निष्कपट हृदय से अर्जुन के साथ सौंप देंगे? याद रखना, अर्जुन में कृष्ण की कला है। तुम अर्जुन को प्राप्त कर भी कृष्ण की ही रहे। तुम पर न्यायात उन्हीं का अधिकार रहेगा। स्वयंवर का आयोजन देखकर पता नहीं क्यों मेरे मन में संशय हो रहा है। मैं चौंक उठी। पूछा, संशय कैसा? पिता ने जो शर्त रखी है अर्जुन अवश्य ही जयी होंगे। श्री कृष्ण स्वयं भी तो पिता से इस शर्त से सहमत है। नितंबड़ी ने दबे स्वर से कहा, सुना है पांचों पांडव हस्तिनापुर में नहीं है। उनके बारे में कई तरह की अपकथाएं सुनी जा रही है। ईश्वर करे वह सत्य ना हो। अगर सत्य निकली तब तो चिर कुमारी ही रहना प्रस्तुत होना पड़ेगा। मेरी बाईं आंख स्फुरित हुई, हृदय भी थरथराया। मैंने क्षीण स्वर में पूछा, पांडव वारणाव्रत में उत्सव मना रहे हैं। श्री कृष्ण उन्हें स्वयंवर की खबर अवश्य देंगे। उनके आने में संशय कैसा? नितंबनी कुछ कहना चाह रही थी पर वह बोल ना पा रही। ठिठक ठिठक कर कहने लगी, जानती नहीं बात सही है या झूठ? कौन सी बात? मैंने उत्कंठ होकर पूछा। तभी प्रसाद ने कंदरन सुनाई पड़ा। दासियां परिचारिकाएं उच्च स्वर में रो उठी थी। हम दोनों स्तब्ध चकित थी। इस अनंत उत्सव में हृदय विदारक राधन किस लिए? भैया दृष्टद्युम्न उदार में मेरे आगे थे। मुख मलान, नेत्र उदास लगा। शायद पिता अचानक अस्वस्थ हो गए। घबराकर पूछा, ये क्रंदन कैसा? श्री कृष्ण पधारे हैं, दृष्टद्युम्न ने नतमुख कहा। मैंने चकित होकर कहा, इसमें क्रंदन कैसा? भैया ने रुंध स्वर में कहा, धर्म रक्षा के लिए यज्ञ कुंड से हम दोनों का जन्म हुआ। अत यज्ञ कुंड में वृत्त की तरह जल जलकर जगत का पाप नाश करने के लिए हमें व्रती होना पड़ेगा। कृष्णा, तुम तो जानती हो पांडव वारणाव्रत गए थे। मैंने नतमुख कहा, हाँ, वह शांतिपूर्वक स्वंद्रमय प्रकृति की गोद में उत्सव मुख वातावरण में ठहरे थे। इसमें क्या है? दृष्टद्युम्न लता कुंज के नीचे मेरे पास बैठ गया। उदास स्वर में कहने लगा, पांडवों को कौरवों ने एक तरह से विताड़ित किया था, षड्यंत्र रचकर। राजधानी हस्तिनापुर से वह वारणाव्रत में जाकर रहे। शिक्षा समाप्त होने के बाद अंधे राजा युधिष्ठिर ने बाध्य होकर युधिष्ठिर को युवराज बनाया। प्रजा की उन पर आस्था थी, विश्वास था। फिर युधिष्ठिर बड़े थे, अत उन्हें युवराज करने के अलावा कोई चारा भी ना था। पांडव ठहरे वीर, बलि, विचारवान, धार्मिक और शांत स्वभाव संपन्न। द्रोण एवं कृपाचार्य, पितामह भीष्म, मंत्री विदुर आदि का भी इस फैसले के पीछे दृढ़ समर्थन था। युवराज बनने के बाद युधिष्ठिर से दुर्योधन, दुशासन आदि 100 भाई ईर्ष्या से जलने लगे। मैंने उत्कंठित होकर पूछा, तो फिर क्या हुआ? जो स्वाभाविक ही था, अर्थात दृष्टद्युम्न ने बताया, वारणाव्रत में उत्सव की व्यथा पांडवों को वहां बेचकर शांति सरल युधिष्ठिर कपट की बात क्यों सोचते? कौरवों ने पहले वारणाव्रत की प्रशंसा की, अत मन बदलने के लिए भाइयों को लेकर मां के साथ पांडव वारणाव्रत चल पड़े। उनके रहने के लिए नया प्रासाद पहले ही निर्मित था। नूतन प्रासाद की साज सज्जा और अंडांबर से पांडव प्रसन्न थे, पर उन्हें क्या पता था कि ये नूतन प्रासाद ही उनके लिए जमपुरी का मार्ग खोल देगा। मैं अर्थ होकर चीखी। भैया ने मुझे थाम लिया। हाँ कृष्णा, वह प्रासाद जतुगृह था। पांडवों के लिए कौरवों ने धृतराष्ट्र के दूत मंत्री प्रोचन को नियुक्त किया था। रात में जतुगृह में अग्नि संजोग दिया और पांडव, कुंती, प्रोचन सब जल मरे। कृष्ण यही दुख समाप्त लेकर आए हैं। कृष्ण से संवाद सुन सभी परमहंस थे। पूरा नर नारीगण इसी कारण विलाप कर रहे हैं। वास्तव में पांडवों की शेष परिणति जय हुई। हम दोनों के जन्म का उद्देश्य सफल कैसे होगा? पांडव विहीन पृथ्वी पर धर्म स्थापना ऐसे ही होगा जैसे जलहीन धरती पर पदम विकसित करना। मैं निस्पंद बैठी रही। अब मेरी दशा क्या होगी? मैं तो मन ही मन अर्जुन का वर्ण कर चुकी थी।
मैं जानती थी उनके अलावा कोई दूसरा स्वयंवर की शर्त पूरी नहीं कर सकता। कृष्ण पर भरोसा करने से ऐसी जग हंसाई होती है। अपने लिए दुख उतना ना था, लेकिन धर्म प्राण उन 5 पांडवों की कैसी दारुण परिणति हुई। अगर यही सच है तो कृष्ण कभी पांडवों के सखा ना थे और धर्म स्थापना के लिए उनका जन्म हो ही नहीं सकता। पर मैं क्या करूं? स्वयंवर के लिए निर्मित विभिन्न अतिथि भवनों के देश देश के राजकुमार आ रहे थे। स्वयंवर सभा का अनंत उत्सव उपभोग करने के लिए बंधु परिजन विदेशी अतिथि निमंत्रित होकर आ चुके हैं। नए प्रासाद, भोजनालय, पाकशालाएं, रंगालय, रास्ते, बाजार सब मेल होकर आने मंत्रोच्चारण के लिए देश देशांतर के पंडित विद्वान आकर उपस्थित हो चुके थे। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षाओं से अनेक राजपुत्र आहार निद्रा बोलकर अतिथि भवन के प्रांगण में लक्ष्य वेद का अभ्यास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्वयंवर तो किया नहीं जा सकता, पर स्वयंवर का फलाफल तो स्पष्ट ही है। संसार में मेरे उपयुक्त इस बात के गौरव कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। उपयुक्त वर ना मिलना मेरे शुभ लक्षण नहीं माना जा सकता, क्योंकि मैं नारी हूं, स्वयंवरा। जब सब असफल होंगे, वर प्राप्ति का अवसर देने के लिए पिता कभी शर्त में कोई डील नहीं देंगे। डील देंगे तो भी मैं क्यों चुपचाप उसे स्वीकार करूंगी? पहले कृष्ण के पास समर्पित हुए, कृष्ण ने ग्रहण ना किया मुझे, अपने सखा अर्जुन के लिए मनोनीत किया। अर्जुन के आगे समर्पित करने में कोई कुंठा भी नहीं हुई मेरे मन में, क्योंकि अर्जुन स्वयं कृष्ण की कला से ही जन्म लेकर जन्मे हैं। अर्जुन के शरीर में कृष्ण के ही प्राण आत्मा है। मैंने तो अर्जुन के शरीर के आगे समर्पण नहीं किया था, अर्जुन के व्यक्तित्व अर्थात आत्मा के पास स्वयं को अर्पित किया था। दूसरे शब्दों में कृष्ण के पास ही स्वयं को नए रूप में समर्पित किया था। सोचा था अर्जुन को पाने पर कृष्ण मिल जाएंगे, पर आज अर्जुन के अलावा कोई दूसरा यदि पिता द्वारा दी गई छूट के सहारे सफल होता है तो मैं उसे वर्ण कर अपनी आत्मा को कुलक्षित कैसे करूंगी? आज के लिए इतना ही।